मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है सतत स्मरण। जैसा कि मैं बता रही हूँ, हमारी सहज मार्ग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सतत स्मरण। इसे वास्तव में सतत होना चाहिए। उस अमेरिकन लड़के की तरह नहीं, या वहीं कहीं बाबूजी के पास आया और उसने कहा, बाबूजी, मैं अक्सर सतत स्मरण का अभ्यास करता रहता हूँ। हमारा तात्पर्य ये नहीं है। सतत स्मरण लगातार होना चाहिए, दिन के 24 घंटे नींद में और साथ ही चेतना की जागृत अवस्था में भी। बाबूजी महाराज ने कहा है, यदि तुम 1 सप्ताह तक सतत स्मरण कर सकते हो तो इसे रोक पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह सांस लेना अवचेतन क्रिया है, ये स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। उसी तरह सतत स्मरण भी जब स्थापित हो जाता है तब इसे रोका नहीं जा सकता। वह 1 सप्ताह ही निर्णायक होता है। सतत स्मरण के बहुत से फायदे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सतत स्मरण में होते हैं, आपके मन में अन्य कोई विचार प्रवेश नहीं कर सकता, न अच्छा न बुरा, क्योंकि अच्छे विचार और बुरे विचार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो मेरे लिए अच्छा है वह आपके लिए बुरा हो सकता है कि नहीं? अतः सारे अनावश्यक विचार स्वतः ही निकल जाते हैं। अभ्यासी अपने आप ही सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि सतत स्मरण में आप जो भी करते हैं, आप पर उन संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप अपने संस्कारों में और अधिक जोड़े बिना जीवन में सक्रिय होकर कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि केवल यही वह स्थिति है जिसमें मनुष्य वास्तव में बिना संस्कार बनाए हुए जीवित रह सकता है। इसका मुख्य लाभ ये है कि जब एक बार बाबूजी सफाई प्रारंभ कर देते हैं और आप संस्कार जोड़ना बंद कर देते हैं, तो ऐसे में जो कुछ भी आप अपने जीवन में साथ लाए हैं, उसे हटाना उनके लिए आसान हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो एक तरफ से सफाई करते जाते हैं, दूसरी तरफ से आप उसमें जोड़ते जाते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है और लोग पूरे समय फर्श पर कागज़ फेंकते जा रहे हैं और वह लगातार झाड़ू लगाता जा रहा है। इस संदर्भ में मुझे हमेशा एक मज़ेदार किस्सा सुनने की इच्छा होती है। यह लोरेल और हार्डी की एक पिक्चर के बारे में है। जब बहुत पहले 30 के दशक में वैक्यूम क्लीनर नया आया था, एक सेल्समैन वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए उनके घर आया और उसने कहा, मैं इसका प्रदर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कृपया पहले इसके बारे में जानकारी दें। स्टैन लोरेल और ओलिवर हार्डी ने सब कुछ सुना और तब उन्होंने कहा, क्या ये सब कुछ हटा सकता है? उन्होंने कहा, अरे पंख भी हैं। एक चूजों के पंख नोचकर उन्हें सोने वाले कमरे में फैला दिए और तब उन्होंने वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगाया और देखा तो बिजली गुल। देखिए, ऐसा ही होता है। वे वैक्यूम क्लीनर हैं और हम उनके द्वारा सफाई किए जाने के लिए नए संस्कार बनाते चले जाते हैं। और अगर वे निश्चय कर लें, इस तरह मैं अब और नहीं कर सकता,
फिर हम तो गए काम से, क्योंकि जो हम लाए हैं वह तो वहाँ है ही, और जो हम जानबूझकर जोड़ते जा रहे हैं वह भी वहाँ इकट्ठा हो गया। अतः इस संसार में आते समय मान लीजिए हम साथ में इतना सारा लाए हैं, तो इस संसार को छोड़ते हुए हम और बहुत कुछ जोड़ कर ले जाने वाले हैं। इसलिए हमारे आगामी जन्म इथूल दर इथूल होते जा रहे हैं, और यह एक पत्थर के गिरने की तरह है। विज्ञान के नियम के अनुसार उसके गिरने की गति समय के साथ बढ़ती जाती है। माना गति 32 फुट प्रति सेकंड है, यानी पहले सेकंड में 32 फुट, दूसरे सेकंड में 64 फुट, तीसरे सेकंड में 96 फुट, इसी तरह बढ़ती जाती है। जैसा कि हिंदी में कहते हैं पतन, वैसा ही हमारा पतन भी उत्तरोत्तर तेज होता चला जाता है। सतत स्मरण में ऐसा खतरा अधिकतर टल जाता है, और नींद में इसका क्या लाभ है। यदि मुझ में ये इतनी दृढ़ता से स्थापित हो जाता है, तो नींद में भी मेरा अवचेतन मन मालिक के विचारों में व्यस्त रहता है। मुझे डरावने सपने नहीं आ सकते, मुझे बुरे सपने नहीं आ सकते, वास्तव में मुझे किसी प्रकार के सपने नहीं आ सकते। पाश्चात्य मनोविज्ञान कह सकता है सपने न आना अस्वस्थता की निशानी है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य या खराब स्वस्थ का प्रश्न नहीं है। यहाँ प्रश्न ये है कि आध्यात्मिकता के लिए क्या अच्छा है। आध्यात्मिकता स्वास्थ्य का आश्वासन नहीं देती, बल्कि आध्यात्मिकता आश्वासन है। मनुष्य के सामान्यीकरण का सामान्य डील डॉल, सामान्य शारीरिक स्वस्थ, सामान्य जीवन काल, सामान्य सुख, सामान्य दुख, हर चीज़ सब कुछ सामान्य, क्योंकि जीवन कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जैसे एक दिन में दिन और रात दोनों होते हैं। जीवन के एक भाग को आप टाल नहीं सकते। ये वह कहावत की तरह है, मुझे ऐसा सिक्का चाहिए जिसमें एक ही पहलू हो। क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा है जो आपको एक पहलू वाला सिक्का दे सके? ये संभव नहीं है। इसलिए जीवन का अर्थ है अस्तित्व की द्विविधता, दिन और रात, सुख और दुख, स्वस्थ और अस्वस्थता, जीवन और मृत्यु, सर्वोच्च विचित्रताएं, विरोधाभास। इसलिए जानते हैं हमें इन सब का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।